Shall we start? Good morning everyone. Myself Kausar Azam, your health and safety trainer. आज हम बात करेंगे फोर्कलिफ्ट के बारे में और फोर्कलिफ्ट होती क्या है, फोर्कलिफ्ट के पार्ट्स क्या होते हैं, फोर्कलिफ्ट कितने टाइप की होती हैं, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटिंग करने से पहले क्या प्री यूज चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं, और फोर्कलिफ्ट से होने वाले रिस्क हैजर्ड्स क्या होते हैं और सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे बिफोर ऑपरेटिंग फोर्कलिफ्ट. So before starting the training class, just subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more updates. चलिए बात करते हैं हम फोर्कलिफ्ट होता क्या है. ठीक है, फोर्कलिफ्ट इज़ अ powered industrial truck which used for lift, carry, stack and move material over the short distance. It is commonly used in a warehouse, construction site, फैक्ट्री एंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन. एक छोटी टाइप की मशीनरी होती है, इक्विपमेंट होती है जो कि छोटे लोड्स को कैरी करने के लिए डिज़ाइन की गई रहती है. ये क्या करता है कि लोड को कैरी करता है, मटेरियल को स्टैकिंग करने के लिए काम किया जाता है, काम आता है, या मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए या फिर प्लेस करने के लिए काम में लिया जाता है. और ये जो कॉमनली है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा जाता है, फैक्ट्रीज में देखा जाता है और लॉजिस्टिक ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है. ओके, नाउ व्हाट आर द पार्ट्स इन द फोर्कलिफ्ट. पहला क्या होता है, मास्ट होता है. ठीक है, मास्ट, फोर्क टाइन्स. ओके, मास्ट मीन्स दिस इज द बिल्ट. ओके, and this is called mast. okay, fork tines. okay, fork मतलब कांटा, जो इसका सामने का ये पार्ट दिख रहा है, this is called fork और tines. okay, दोनों में कोई भी आप बोल सकते हैं. ओवरहेड गार्ड. ओके, ये रही ओवरहेड प्रोटेक्शन के लिए एक गार्ड लगी हुई ताकि कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो तो ऑपरेटर पे ना गिरे. ठीक है. हाइड्रोलिक काउंटर वेट. एक्चुअल में जब ये रन होती है फोर्कलिफ्ट, तो अगर सामान ज़्यादा आगे रखा जाए तो हो सकता है वो टॉपलिंग हो जाए या कोलैप्स हो जाए या गिर जाए. उसके लिए उसके पीछे एक काउंटर वेट का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, काउंटर वेट का मतलब कि उसके वेट को काउंटर करे, यानी कि ये जो एरिया होता है यहाँ पे काफ़ी वेटेड मेटल इंस्टॉल किया जाता है ताकि वो काउंटर वेट कर सके. ठीक है. नेक्स्ट आती है हाइड्रोलिक सिस्टम. ओके, ये रहा हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम. इसका काम क्या होता है कि मटेरियल को कंट्रोल करके रखना और हाइड्रोलिक प्रेशर से अप एंड डाउन ले जाना. ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक सिस्टम. स्टीयरिंग व्हील, दिस इज कॉल्ड स्टीयरिंग व्हील, जिससे ऑपरेटर इसको मूव करता है. इट इज़ अ वेरी इजी बट आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर बिगनर्स who really want to know what is the forklift. okay, this is the steering wheel as we can see in the picture, and operator cabin, this area called operator cabin. ये जो एरिया होता है ये ऑपरेटर के बैठने के लिए होता है और इसी को ऑपरेटर कैबिन बोला जाता है. ठीक है, these are the main parts of forklift. okay, next is common types of forklift. हम जानते हैं कि फोर्कलिफ्ट होती है, लेकिन कितने टाइप की होती है ये हमेशा लोग मिस्टेक करते हैं. एज अ सुपरवाइज़र, सेफ्टी ऑफिसर्स और इवन ऑपरेटर्स को नहीं पता चलता है कि किन किन टाइप की फोर्कलिफ्ट्स वर्क प्लेस पे होती हैं. तो पहला है काउंटर बैलेंस फोर्कलिफ्ट. ठीक है, ये होता है काउंटर बैलेंस फोर्कलिफ्ट जो पिक्चर 1 में आपको दिख रहा. ये कॉमन होता है और ये वर्क प्लेस पे हमें मिलता है. रिस्ट ट्रक. ओके, दिस इज़ द सेकेंड वन, रिस्ट ट्रक. इसका काम क्या होता है, ये जो फोर्कलिफ्ट होती है ये मटेरियल को ग्राउंड से रैक में इंस्टॉल करती है. ठीक है, रैकिंग जो दिख रहा है यहाँ पे इंस्टॉल करती है. थर्ड है इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट. ये जो फोर्कलिफ्ट होती है इलेक्ट्रिक बेस होती है और इलेक्ट्रिक पे ही चलती है. ये भी कॉमन होती है काउंटर बैलेंस फोर्कलिफ्ट की तरह, लेकिन ये होता है डीजल पे या पेट्रोल पे चलता है, या और ये इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होती है.
ठीक है। नेक्स्ट इज़ रफ ट्रेन फोर्कलिफ्ट। ये स्पेशली डिज़ाइन की गई होती है जहाँ पे सरफेस बराबर ना हो, ग्राउंड बराबर ना हो, और इसके टायर्स जो होते हैं वो व्हील्स जो होते हैं बड़े होते हैं और काफ़ी रफ़ होते हैं, ठीक है, ताकि ये अनइवन ग्राउंड पे भी चले तो कोई मसला ना हो। पैलेट ट्रक, these are the common in the workplace. It is manually operated. See, ओके, ये वर्कर्स होते हैं और ये इनको हाथ से कैरी करने के लिए बनाया जाता है। पैलेट ट्रक काफ़ी कम लोड में ये कैरी कर सकते हैं और करते हैं। लास्ट आता है टेले हैंडलर। ये जो टेले हैंडलर है ये भी एक फोर्कलिफ्ट का ही पार्ट है, लेकिन ये मोबाइल की तरह होता है, मोबाइल ऑपरेटेड होता है, और ये जो है ग्राउंड से टॉप पर ले जाने में काम आता है या फ्लोर्स पे, हाइट पे, ठीक है। इसकी बूम लगी होती है, इसमें स्पेशल यही है कि इस टेले हैंडलर में, फोर्कलिफ्ट में बूम लगी रहती है, जो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। दिस आर द कॉमन टाइप्स ऑफ फोर्कलिफ्ट, यानी कि ये टाइप्स हैं किसके, फोर्कलिफ्ट के। अब बात आती है कि प्री यूज इंस्पेक्शन और चेकलिस्ट क्या क्या करेंगे हम एज ए सेफ्टी ऑफिसर। अगर हम साइट पे जाते हैं और हमें चेक करना है कि हमें फोर्कलिफ्ट की चेकलिस्ट, अगर हमें फोर्कलिफ्ट की इंस्पेक्शन करनी है तो हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। पहला होगा कि हम बिफ़ोर ऑपरेटिंग, है ना, ऑपरेट होने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे, और फंक्शनल चीज़ें क्या चेक करेंगे जो फंक्शन करती हैं, और उसके सेफ्टी डिवाइसेस हम क्या चेक करेंगे। एज एचएससी ऑफिसर या फिर सुपरवाइज़र हमारी ज़िम्मेदारी होती है, या ऑपरेटर, कि इन चीज़ों पे ध्यान रखें कि हमें प्री यूज चेक्स क्या क्या करने हैं, ठीक है। तो हम पहला काम करेंगे कि बिफोर ऑपरेटिंग हम चेक करेंगे कि फोर्क जो है क्रैक तो नहीं है ना, जो उसके कांटे लगे हुए हैं आगे, फोर्क्स नॉट क्रैक्ड और बेंड, वो बेंड नहीं होने चाहिए। मास चेन जो है वो गुड कंडीशन में होना चाहिए। हाइड्रोलिक हॉज जो है वो लीकेज फ्री होना चाहिए, कोई उसमें से ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। टायर का कंडीशन जो है वो गुड कंडीशन में होना चाहिए, कहीं से पंचर या फिर कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए। सीट बेल्ट जो है वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। और ये कब चेक करेंगे, बिफोर ऑपरेशन, ओके, यानी कि फोर्कलिफ्ट चलाने से पहले, यानी स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों को हम चेक करेंगे। नेक्स्ट फंक्शनल चेक करेंगे हम, हॉर्न ऑपरेशनल है कि नहीं, रिवर्स अलार्म वर्किंग कर रहा है कि नहीं, लाइट एंड इंडिकेटर जो है फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ब्रेक जो है इफ़ेक्टिव काम कर रहा है कि नहीं। ये फंक्शनल चेक है, यानी स्टार्ट करने के बाद जब फोर्कलिफ्ट स्टार्ट करेंगे तो इन चीज़ों पे हम चेकलिस्ट करेंगे या ऑपरेटर चेक करेगा। स्टीयरिंग रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, जो स्टीयरिंग होता है वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं, है ना, ये मूव कर रहा है कि नहीं, इन चीज़ों को चेक करेंगे। पार्किंग ब्रेक वर्किंग कर रहा है कि नहीं, जो पार्किंग ब्रेक होता है उसका ये कंडीशन चेक कर लेना ज़रूरी है। ये प्री यूज इंस्पेक्शन चेकलिस्ट होता है जब भी फोर्कलिफ्ट स्टार्ट करना है, या एज ए ऑपरेटर, एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए इंजीनियर आप इन चीज़ों का करना है तो इन चीज़ों पे फोकस करें, इन पॉइंट पे। अब फोर्कलिफ्ट में सेफ्टी डिवाइसेस क्या क्या चेक करने हैं हमें, ठीक है। तो पहला है फायर एक्सटिंग्विशर, ज़रूरी है उसमें रहना, अवेल रहना, ठीक है। अवेलेबल नहीं है तो वो सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा है। लोड चार्ट चेक करेंगे, कितनी कैपेसिटी है इस फोर्कलिफ्ट की। मिरर जो है क्लीन है कि नहीं, एडजस्टेड है कि नहीं, है ना, ऐसा नहीं कि उसमें फिक्स कर दिया गया है और वो घूमता नहीं है, मूव नहीं होता है। और लास्ट जो है नो फ्लूइड लीकेज, कोई भी तरह का लीकेज तो नहीं है फोर्कलिफ्ट में। ये एक तरह की बेसिक और प्री यूज़ इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है। ये ऑपरेटर भी कर सकता है, सुपरवाइज़र भी कर सकता है, ठीक है, और इंजीनियर भी कर सकता है, और ऑपरेटर भी, सेफ्टी ऑफिसर भी। नेक्स्ट इज रिस्क एंड हैज़र्ड्स एसोसिएटेड विथ फोर्कलिफ्ट। क्या क्या रिस्क होते हैं और क्या क्या हैज़र्ड्स होते हैं कंबाइन, जो हमारे फोर्कलिफ्ट से क्रिएट होते हैं पहला है ओवर टर्निंग ड्यू टू ओवरलोड। अगर फोर्कलिफ्ट ज़्यादा ओवरलोड है
तो हो सकता है ओवरटर्निंग हो जाए। कोलिजन विद पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन एरिया से स्टक हो जाए या लड़ जाए या एक्सीडेंट हो जाए। फॉलिंग लोड्स, अगर सामान रखा हुआ है तो सामान का गिर जाना, दिस इज़ कॉमन। स्ट्राइकिंग फिक्स ऑब्जेक्ट, किसी फिक्स ऑब्जेक्ट से लड़ जाना। ब्लाइंड स्पॉट, ये एक तरह का हैज़र्ड है। पुअर विजिबिलिटी। मैकेनिकल फेलियर, अगर फोर्कलिफ्ट काम कर रही है, अचानक से उसके कोई मैकेनिज़्म में प्रॉब्लम आ गई तो हो सकता है कि वो फेल हो जाए। वर्किंग ऑन द रैम्प और अनइवन सरफेस, अगर फ्लैट सरफेस नहीं है, ग्राउंड सही नहीं है, उस पर काम कर रही है, फोर्कलिफ्ट से आप काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो भी एक हैज़र्ड में काउंट हो, जिससे कोलैप्स हो सकता है ना। स्पीडिंग एंड शार्प टर्न्स, कभी भी ओवरटर्न की वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या शार्प टर्न आ गया, उसको मोड़ना है। ब्लाइंड स्पॉट रहता है इसमें फोर्कलिफ्ट में, वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये हमारे कॉमन हैज़र्ड्स हैं। अनऑथराइज ऑपरेशन, ऐसा नहीं कि कोई भी वर्कर, कोई भी इंजीनियर, सुपरवाइज़र जाके उसको ऑपरेट कर सकता है, नहीं, ठीक है। इसके लिए जो भी है वो कंपेटेंट ऑथराइज ऑपरेटर का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। सो फोर्कलिफ्ट शुड बी ऑपरेटेड बाय ऑथराइज पर्सन ओनली। ओके, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जब हम फोर्कलिफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं या उसके अराउंड मूव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। पहला है सीरियस इंजरी हो सकती है आपको, फैटिलिटी हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन है, काफ़ी हैवी वेट होता है इसका और काफ़ी डेंजरस होती है ये, ठीक है। प्रॉपर्टी डैमेज कर सकता है, इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, एंड प्रोडक्शन डिले इसकी वजह से हो सकता है। इतने सारे हैज़र्ड्स हैं रिलेटेड फोर्कलिफ्ट। अब नेक्स्ट हमारी टॉपिक है कि सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हमें लेनी चाहिए फोर्कलिफ्ट जब ऑपरेट हो रही है, या बिफोर हम ऑपरेशन के क्या क्या लेंगे। ऑपरेटर रिक्वायरमेंट्स हम देखेंगे पहला, ठीक है, कि ऑपरेटर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहला, ट्रेंड एंड ऑथराइज ऑपरेटर है कि नहीं, यानी कि उसके पास लाइसेंस है कि नहीं, ठीक है, थर्ड पार्टी है कि नहीं, ओके, थर्ड पार्टी है कि नहीं, उसने पीपी पहना है कि नहीं, पीपी की मैंडेटरी उसने फुलफ़िल की है कि नहीं। कंडक्ट प्री यूज इंस्पेक्शन, यानी चेकलिस्ट का इस्तेमाल करें, जो हमने पिछली स्लाइड में बताया यहाँ पे कि हम क्या क्या चेक करेंगे, ये सारी चेकलिस्ट का इस्तेमाल हम करेंगे। लोड कैपेसिटी, सॉरी, ठीक है, हाँ, देखेंगे उसने पीपी की रिक्वायरमेंट पूरी की है कि नहीं, इंस्पेक्शन किया है कि नहीं, प्री यूज इंस्पेक्शन यानी चेकलिस्ट का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, ठीक है। लोड चार्ट कैपेसिटी मेज़र करना ज़रूरी है, ठीक है। रिपोर्ट डिफेक्टिव इमीडिएटली, अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसमें तो ये रिपोर्ट करना जिम्मेदारी है, ठीक है। ये है कंट्रोल मेजर्स, ये ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट है, ये ऑपरेटर के थ्रू होना चाहिए। वर्क एरिया, बिफोर स्टार्टिंग अगर कोई भी काम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि वर्क एरिया और रूट की वर्क एरिया चेक करें। जैसे कि क्या क्या होगा, आप उसमें रूट चेक करेंगे, एरिया रूट ट्रेवल क्या है, किस एरिया से किस जोन में सामान ले जाना है या मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग करनी है, ठीक है। इंश्योर एडिक्वेट लाइटिंग, जहाँ पे फोर्कलिफ्ट ऑपरेट हो रही है वहाँ पे प्रॉपर एडिक्वेट लाइटिंग का होना बहुत ज़रूरी है, ये चेक करेंगे। रिमूव ऑब्स्टिकल्स, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी सामान या फिर उसको रुकावट पैदा कर रही है सामने, या कोई अनवांटेड मटेरियल रखा हुआ है या अनवांटेड प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो उन चीज़ों को हटाना ज़रूरी है, ठीक है। कीप पेडेस्ट्रियन अवे, पेडेस्ट्रियन से दूर रखें। वेरीफाई फ्लोर कंडीशन, यानी कि रूट, फ्लोर, लाइटिंग, ऑब्स्टिकल एंड पेडेस्ट्रियन, इन चीज़ों का इंश्योर होना बहुत ज़रूरी है बिफोर वर्क एरिया में जब फोर्कलिफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं तो।
नेक्स्ट आती है फास्टन सीट बेल्ट। ओके, इसका क्या मकसद होता है कि अगर स्पीड ड्राइव कर रहे हैं तो उससे प्रोटेक्शन मिल सकती है। ठीक है, ड्राइव एट सेफ स्पीड, जब भी आप चला रहे हैं तो उसकी जो अगर 20 स्पीड है, 10 स्पीड है किलोमीटर आवर, उस लिमिट में ही चलाएं। साउंड हॉर्न का इस्तेमाल करें जब भी इंटरसेक्शन हो। कीप लोड लो वाइल ट्रैवलिंग, जब भी आप फोर्कलिफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं या जा रही है तो लोड जो है वो एबव नहीं होना चाहिए, ओवरहेड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज लो एज पॉसिबल, जितना नीचे हो सके उसको आप लेके ट्रैवल करें या फिर लोड को कैरी करें। लुक इन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, जिस रूट पे जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं आप उस पर फोकस करें। ठीक है। मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूरी है कि आप सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखें अगले से। नेवर एक्सीड लोड कैपेसिटी, अगर इसकी कैपेसिटी 2 टन की है, ठीक है, 2 टन की है तो 3 टन का कभी भी कैरी ना करें। जो भी है लोड कैपेसिटी अपना मेंटेन करके रखें, कभी एक्सीड नहीं करें। अवॉइड सडन टर्न्स एंड ब्रेकिंग, कभी भी टर्निंग जो है सडनली नहीं लेना है। ठीक है, सडनली नहीं टर्न करना है। ब्रेकिंग जो है वो सडनली नहीं लगाना है। इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, गाड़ी फोर्कलिफ्ट पलट सकती है और जो उसका मटेरियल है वो कोलैप्स हो सकता है, फॉल हो सकता है। यूज़ अ स्पॉटर व्हेन विजिबिलिटी इज़ रिस्ट्रिक्टेड, कभी भी स्पॉटर का इस्तेमाल करें जब आप विजिबिलिटी कम हो या उस एरिया में रिस्ट्रिक्टेड हो। ठीक है, ये है सेफ्टी मेजर्स बिफोर ऑपरेटिंग फोर्कलिफ्ट, यानी कि आप ऑपरेटर रिक्वायरमेंट देखेंगे, वर्क एरिया रिक्वायरमेंट देखेंगे और जनरल रिक्वायरमेंट देखेंगे। लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फोर्कलिफ्ट के सेफ्टी के गोल्डन रूल्स क्या हैं एक्चुअल में। तो सिंपल वे में कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम गोल्डन रूल मान के चलते हैं और वो मैंडेटरी होती है। वो क्या है, पहला है इंस्पेक्ट बिफोर यूज़, हमने बता दिया है कि आप चेकलिस्ट का इस्तेमाल करोगे। सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। स्पीड लिमिट का होना बहुत ज़रूरी है, स्पीड लिमिट से क्रॉस ना करें। ड्राइव स्लोली, यानी फोर्कलिफ्ट जो है वो स्लोली ऑपरेट करें। कीप पेडेस्ट्रियन सेफ, यानी कि पेडेस्ट्रियन एरिया को आप सेफ रखें। ठीक है। रिपोर्ट डिफेक्ट इमिडिएटली, कोई भी इश्यूज़ हैं फोर्कलिफ्ट में, ओके, उसको रिपोर्ट करना इमिडिएटली ज़रूरी है। ओनली ट्रेंड ऑपरेटर में ऑपरेट फोर्कलिफ्ट, सिर्फ जो ऑथराइज है वही फोर्कलिफ्ट ऑपरेट करेगा, दूसरा नहीं कर सकता है। ये हैं golden rule for forklift operating. Okay, so this video was useful for you, and if you have any question you can comment in the section. Okay, so thank you for your time.